हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीपीसी एकेडमी। तो दोस्तों, हमने यूपी पुलिस का रीजनिंग का हमने एक बैच चला रखा है। इस बैच में क्या है, हम जो है क्लॉक चैप्टर को कर रहे हैं। क्लॉक चैप्टर का हमने पार्ट 1 कर लिया था, आज हम पार्ट 2 करने वाले हैं। मैं पहले ही आपको बता दूं, अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो सबसे पहले पार्ट 1 देखिए, देन आप पार्ट 2 पर आइए, ठीक। क्योंकि पार्ट 1 के बिना पार्ट 2 आपको समझ में नहीं आएगा। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्पेशल एंगल के बारे में। इसके स्पेशल एंगल के बारे में, और ये स्पेशल एंगल कौन से होते हैं वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। स्पेशल एंगल की अगर मैं बात करूं तो 0 डिग्री स्पेशल एंगल होता है, 180 डिग्री हम डिस्कस करेंगे, और डिस्कस करेंगे 90 डिग्री। तो ये 3 स्पेशल एंगल हम डिस्कस करने वाले हैं, एक 0 डिग्री, 180 डिग्री और 90 डिग्री। चलो, सबसे पहले मैं 0 डिग्री के बारे में बात करता हूँ आपसे। जैसे वो ये बोल देगा कि 8 व 9 बजे के बीच में 0 डिग्री का कोण कब बनेगा। 8 व 9 बजे के बीच में 0 डिग्री का कोण कब बनेगा। अच्छा, 0 डिग्री की जगह वो ये भी बोल सकता है कि भैया कब सुई एक दूसरे के ऊपर नीचे होंगी। वो ये भी बोल देगा कि कब सुइयाँ एक दूसरे के ऊपर नीचे होंगी, तो मतलब इसका मतलब भी क्या होगा, 0 डिग्री ही होगा, ठीक। तो सबसे पहले हम निकाल लेंगे 0 डिग्री एंगल निकालना। तो मैंने तुम्हें एक चीज़ निकलवाई थी कि समय निकालने का जो भी फॉर्मूला आएगा, समय निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, तो मैंने बताया था कि समय निकालने का फॉर्मूला होगा 2/11 A1 प्लस माइनस A2 प्लस माइनस A2। तो 2/11 जब हम रखेंगे, इसमें थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ। तो देखो, अब सबसे पहली चीज़ 2/11, 2/11 A1 की वैल्यू क्या होती है, ए की गुणा किससे करते हैं हम, 30 से। तो 8 दिया हो गया जी 24, 240, और प्लस माइनस कितने डिग्री है जी, 0 डिग्री। अब 240 दूनी कितना होता है, 480। 480 को 11 से भाग करोगे, 11 चौक 44, 11 चौक 44, और 4 से ही 4/11। तो भैया 8 बजकर 44 से ही 4/11 को आपका 0 डिग्री का कोण आपका बनेगा। कितने डिग्री का, 0 डिग्री का कोण बनेगा 8 बजकर 44 से ही 4/11 को। अब ये सारी चीज़ें हमने बात अभी तक करी थी। आपको ये दिक्कत आई होगी कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से, बट हम इस चीज़ पर पूरी तरह बात कर चुके हैं पहली वीडियो में, लेकिन चलो दोबारा कर लेते हैं। देखो, दूसरा क्वेश्चन मैं ले लूँ कि जैसे मैं आपसे पूछूं कि बताओ 2 व 3 बजे के बीच में 0 डिग्री का कोण कब बनेगा। 2 और 3 के बीच में 0 डिग्री का कोण कब बनेगा, ठीक। तो भैया अभी मैंने निकाला, फॉर्मूला निकालना सिखाया, 2/11 A1 प्लस माइनस A2, ठीक। तो 2/11, 30 दूनी हो गया 60, 30 से मल्टीप्लाई करते हैं आवर को, और आवर तो भैया 0 है, तो 60 दूनी 120, 120/11, मतलब 11 एकम 11, 10 बच गया, ठीक है। तो ये आया 10 सही 10/11, मतलब 2 बजकर 10 सही 10/11 को आपका कितने डिग्री का कोण बनेगा, 0 डिग्री का कोण आपका बनेगा, ठीक। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ 9 व 10 बजे के बीच में 0 डिग्री का कोण कब बनेगा, तो वही फॉर्मूला है 2/11, 2/11। उसके बाद A1 प्लस माइनस A2। तो देखो 2/11, 9 की गुणा 30 से करी, 9 तिया हो गया 27, 270, प्लस माइनस A2 कितना हो गया जी आपका, 0 डिग्री। 270 दूनी कितना हो गया जी, 540/11, 11 चौक 44, कितना बचा जी, 10 हो गया, 11 नम 99, तो 49 से 1/11 है, मतलब 9 बजकर 49 से ही 1/11 को आपका 0 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक। अब एक क्वेश्चन हमें याद जो रखना है हमेशा, जैसे मैं अगर पूछूं, देखो क्वेश्चन ये है कि पूरे एक दिन में 0 डिग्री का कोण कितनी बार
कितनी बार बनता है, पूरे एक दिन में 0 डिग्री का कोण कितनी बार आपका बनेगा। ठीक, अब ये हमारे पास क्वेश्चन आया कि पूरे एक दिन में 0 डिग्री का कोण कितनी बार बनता है। मैंने आप सबको बताया था कि भैया 0 डिग्री का कोण और 180 डिग्री, 0 डिग्री और 180 डिग्री जो हैं पूरे दिन में कितनी बार बनते हैं, 1 घंटे में बनते हैं एक बार। 1 घंटे में कितनी बार बनते हैं, एक बार बनते हैं। ऑब्वियसली बात है 12 घंटे में कितनी बार बनेंगे, तो 12 घंटे में बनते हैं आपका 12 बार। लेकिन ऐसा नहीं है, 12 घंटे में 0 डिग्री जो है वो कितनी बार बनता है आपका 11 बार। तो 24 घंटे में कितनी बार बनेगा, 22 बार। तो पूरे एक दिन में 0 डिग्री आपको कितनी बार बनता हुआ दिखाई देगा, तो 0 डिग्री आपको दिखाई देगा जी आपको कितनी बार, तो आपको दिखाई देगा 22 बार। कितनी बार दिखाई देगा, 22 बार। अब देखो बात ये आती है, अगर कोई आपसे पूछ ले कि बताओ एक वीक में, एक सप्ताह में 0 डिग्री कितनी बार बनेगा, तो देखो एक दिन में कितनी बार बनता है, 22 बार। एक सप्ताह में कितनी बार बनेगा, तो एक सप्ताह में होते हैं 7 दिन, तो भैया कितनी बार बनेगा जी आपका 154 बार बनेगा। कोई अगर आपसे पूछ ले कि बताओ 5 दिन में कितनी बार बनेगा आपका 0 डिग्री, तो भैया एक दिन में कितनी बार बनता है, एक बार। ठीक है, सॉरी 22 बार। और 5 दिन में कितना बनेगा, 5 वीक हैं, तो भैया वीक मतलब 7 गुणा 5, तो 35 गुणा 22 करके आपका जो भी आंसर आएगा वो ये निकल जाएगा कि हाँ एक दिन में आप 5 वीक में कितनी बार आपका कोण बनेगा। अब देखो अगर कोई आपसे पूछ ले कि बताओ 2 दिन में कितनी बार आपका 0 डिग्री का कोण बनेगा, तो सिंपल सी बात है कि 2 दिन में कितनी बार बनेगा, तो 2 दिन में पूछ रहा है ना कितनी बार 0 डिग्री का कोण बनेगा, तो एक दिन में कितनी बार बनता है, 22 बार। 2 दिन में कितनी बार बनेगा, 22 गुणा 2 मतलब कितनी बार जी, 24 बार आपका बनेगा। तो इतनी बात आपको समझ में आई। चलो अब हम चलते हैं अगले कोण की ओर। ठीक है, 180 डिग्री के कोण की ओर। जैसे मैंने ये बोल दिया कि बताओ, मैंने कोण लिया, ठीक, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ। चलो मैंने ये बोला कि 8 व 9 बजे के बीच में कब अपोजिट कुणियाँ, मतलब जो आपकी वो होंगी सुइयाँ, वो 180 डिग्री का कोण कब बनाएंगी। 8 व 9 बजे के बीच में कब 180 डिग्री का कोण बनेगा। तो सबसे पहली चीज़ हमने निकाला कि 8 व 9 बजे के बीच में कब 180 डिग्री का कोण बनेगा। तो मैंने तुमसे कोण निकालना फॉर्मूला क्या बताया था, समय निकालने का, तो समय निकालना फॉर्मूला बताया था 2/11 A1 प्लस माइनस A2। और जो पहला कोण होता है उसकी गुणा हम करते हैं 8 से, 30 से, 8 दिया कितना हो गया जी 24 प्लस माइनस, ठीक। A2 कितना है जी, 180 डिग्री का एंगल है, 2/11। अब 240 प्लस 180 0, 8 और 4 12, 2 और 1 3 420, क्योंकि एक बार हम करते हैं प्लस और एक बार करते हैं माइनस। ठीक, उसके बाद माइनस करा तो 240 में 160 घटाए तो 80 60 आया, और 60 दूनी हो गया 120/11, 11 एकम 11। ठीक है, तो आ गया जी आपका 11 था 110, 10 सही 10/11। जब हमने इसको करा तो ये आया जी 480 840, जो कि मिनट बहुत ज़्यादा आएंगी 60 से, तो ये बन नहीं सकता। कब बनेगा, 8:10 सही 10/11। अब बात है कि यहाँ क्यों नहीं बन सकता भैया, तो जब 480/11 करूँगा तो 11 सत्ते कितना होता है, 77। तो तुम देखोगे कि 70 मिनट से ऊपर आएंगी, और कभी भी 60 मिनट से ऊपर समय होता नहीं है, तो ये वाला कोण आपका नहीं बन सकता। और वैसे भी हमें पता है कि भैया 180 डिग्री और 0 डिग्री 1 आवर में बनता है एक बार। कितनी बार बनता है, एक बार। ठीक, अब बात आई कि इसने पूछ लिया कि बताओ पूरे दिन में कितने, पूरे दिन में 180 डिग्री कितनी बार बनेगा। तो देखो एक आवर में कितनी बार बनता है, एक बार। तो सिंपल सी बात है 12 आवर में कितनी बार बनता होगा, 12 बार। लेकिन नहीं, ये 24 घंटे में बनेगा आपका 22 बार। 0 डिग्री भी 22 बार बनता है, और आपका 180 डिग्री भी कितनी बार बनता है, 22 बार। कितनी बार बनता है, 22 बार बनता है।
तो अगर कोई आपसे पूछे कि 0 डिग्री कितनी बार बनता है तो आंसर दोगे 22 बार, और 180 डिग्री कितनी बार बनता है 22 बार। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिया मैंने कि पूरे एक दिन में सुइयां कब एक सीधी रेखा में होंगी, एक सीधी रेखा में पूरे एक दिन में सुइयां कब एक सीधी रेखा में होंगी। क्वेश्चन ये है कि पूरे एक दिन में सुइयां कब नहीं, कितनी बार। ये थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक होगी, कब की जगह इसके क्या लिख लेना है, कितनी बार आपका एक सीधी रेखा में होंगी, कितनी बार एक सीधी रेखा में होंगी, ये हमें बताना है कि कितनी बार एक सीधी रेखा में होंगी। सुइयां कब पूरे एक दिन में कितनी बार एक सीधी रेखा में होंगी। तो देखो, अगर मैं सीधी रेखा की बात करूं तो ये जो कोण है, जो घंटे की सुई और मिनट की सुई, घंटे की सुई जो है इस तरीके से, ठीक, और मिनट की सुई जब आपस में हो तो एक तो 0 डिग्री जब बनता है तब भी तो सुइयां कैसी होती है, 0 डिग्री कैसे बनता है, ऐसे। और 180 डिग्री कैसे बनता है, जब एक दूसरे के अपोजिट हों। तो पूरे एक दिन में 0 डिग्री कितनी बार बना, 22 बार, और 180 डिग्री बार कितनी बना, 22 बार। तो ये दोनों सीधी बार हैं। तो एक दिन में कितनी बार सुइयां एक सीधी रेखा में होंगी, 44 बार होंगी। कितनी बार होंगी जी, 44 बार आपका होंगी। चलो बढ़ते हैं आगे। अब देखो क्वेश्चन है हमारा ये कि एक घड़ी 1 बजे एक बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार, ठीक, मतलब जितना घड़ी में समय होता है उतनी बार वह बोलती है। ठीक, मतलब 1 बजे एक बार बोलती है, 2 बजे 2 बार बोलती है, 3 बजे 3 बार बोलती है। तो बताओ 6 घंटे में कितनी बार बोली होगी। ठीक, उसके बाद 8 घंटे में कुल कितनी बार बोली होगी। उसके बाद 12 घंटे में कितनी बार बोली होगी, 18 घंटे में कितनी बार बोली होगी, ठीक है, और 20 घंटे में कितनी बार आपका बोली होगी। इस चीज़ का हमें आपको देना है आंसर। अब देखो, ऐसे क्वेश्चन को करते समय आपने देखा होगा कि एक दीवार घड़ी होती है। मैं आपको बना के दिखा देता हूँ दीवार घड़ी। ठीक, जैसे सपोज मानो ये आपकी दीवार घड़ी है। ठीक, ये आपकी क्या है, दीवार घड़ी है। तो ये दीवार घड़ी है आपकी। अब ये घड़ी क्या करती है, ये जब भी जितनी बार घंटे बजते हैं उतनी बार यह आपका बोलती है। जैसे 1 बजे बजा, 1 बजे आई तो 1 बार टर्न करी, 2 बजे बजे 2 बार टर्न करी, 3 बजे बजे 3 बार टर्न करी। तो ऐसे इसने बोला कि सबसे पहला क्वेश्चन इसने बोला कि 6 घंटे में कितनी बार बोलेगी। तो भैया 1 बजे कितनी बार बोली, 1 बार। कितनी बार बोली जी, 1 बार। ठीक है, 2 बजे कितनी बार बोलेगी, 2 बार। 3 बजे कितनी बार बोलेगी, 3 बार। 4 बजे कितनी बार बोलेगी, 4 बार। और 5 बजे 5 बार, और 6 बजे 6 बार। तो 1 बजे 1 बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार, 4 बजे 4 बार, 5 बजे 5 बार, और 6 बजे 6 बार। तो कितनी बार बोली, 6 और 5 11, 11 और 4 15, 15 3 18, तो 20 1 21। तो भैया 6 घंटे में कितनी बार बोलेगी, 21 बार बोलेगी। तो आंसर कितना आया जी, 21 आया। कितना आंसर आया, 21 आया। ऐसे इसने बोला कि 8 घंटे में कुल कितनी बार वह बोलेगी। तो भैया ऐसे जोड़ देंगे, 7 और 8 कर देंगे। लेकिन ऐसे क्या होगा, ऐसे हमारा टाइम बहुत ज़्यादा ही वेस्ट होगा। तो इसका फॉर्मूला क्या याद रखना है, इसका फॉर्मूला याद रखना है ये वाला, क्या, n + 1 by 2, n + 1 by 2, n + 1 by 2, मतलब n + 1 by 2। तो फॉर्मूला क्या है, n गुणा n + 1। जैसे कि 6 बजे कितनी बार बोलेगी, तो 6 गुणा 6 प्लस अगला नंबर कितना होता है, 7, और बटे 2, 6 गुणा 7 बटे 2। तो 6 गुणा 7 बटे 2 मतलब 6 7 42, 42 का आधा कितना हो गया जी, 42 का आधा हो गया आपका 21। तो 6 बजे कितनी बार बोलेगी, 21 बार। ऐसे इसने बोला कि 8 बजे कितनी बार बोलेगी। तो मुझे बताओ 8 अगला नंबर क्या है, ये क्या नंबर है जी, 8। ठीक, 8 8 से अगला नंबर कितना आएगा, 9। ठीक है, 8 गुणा 9, 9 8 कितना हो गया, 72, और 72 का आधा कितना हो गया जी, 36।
तो कितनी बार बोलेगी जी? 36 बार बोलेगी। ऐसे इसने बोला कि 12 घंटे में कितनी बार बोलेगी? 12। अगला नंबर 12 से 1 13 बटे 2, तो भैया 13 छंग कितना हो गया? 78। तो 12 घंटे में कितनी बार बोलेगी? 78 बार बोलेगी। लेकिन अगली चीज तुम्हें याद रखनी है कि 18 घंटे में कितनी बार बोली। तो देखो 18 घंटे बोला ना इसने, तो जब भी 18 घंटे बोलेगा, तुमने घड़ी में कभी 18 घंटे देखे हैं? तो तुम कहोगे जी हमने घड़ी में कभी भी 18 घंटे नहीं देखे, हमने तो सिर्फ कितने देखे हैं? हमने तो 12 देखे हैं इस घड़ी में। तो भैया ये जो 18 घंटे होंगे इसको तोड़ना है 12 में और किस में जी? 6 में। तो 12 घंटे में भी देखा था हमने कितनी बार आया था? 78 बार। और 6 घंटे में भी देखा 21 बार। तो भैया 78 प्लस 21 कितने हो गए? तो 8 और 1 9, 7 2 9। तो बताओ कितनी बार आपका बोलेगी? तो भैया ये बोलेगी 99 बार। कितनी बार बोलेगी? 99 बार। ऐसी 20 घंटे में कितनी बार बोलेगी? तो 20 को भी तोड़ लोगे 12 प्लस 8 में। तो 12 में कितनी बार बोली थी? तो भैया 12 में बोली थी आपका कितनी बार? तो 12 में बोलती है 78 बार। कितनी बार? 78 बार। और 78 बार जब 12 में बोली तो भैया 8 में और कितनी बोलेगी? 36 बार। क्योंकि ठीक है। और 78 36 कितने हो गए? 8 और 6 14, 7 और 3 1 10, 10 और 1 11। मतलब कितनी बार बोली? 114 बार आपका बोली है। कितनी बार बोली है? 114 बार। तो 20 आवर में कितनी बार बोल गई? 114 बार आपका बोल गई। ठीक। बस क्या याद रखना है कि जब भी 12 से ऊपर आएगा उसे तोड़ लेना है 12 प्लस एक्स्ट्रा घंटे में। कितने में जी? 12 में प्लस एक्स्ट्रा घंटे में जो होगा, बाकी सब में अगला नंबर वही नंबर उससे अगला नंबर बाई 2। ये याद आपको याद रखना है। चलो हम बढ़ते हैं अब आगे की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास ये कि भैया एक कछुआ 4 घंटे में 1 किलोमीटर जाता है। ठीक। प्रत्येक 1 किलोमीटर चलने के बाद वो क्या करता है? 20 मिनट का आराम करता है। तो 3.5 घंटे में उसे पहुंचने में कितना समय लगेगा? एक कछुआ 4 घंटे में कितना चलता है? 1 किलोमीटर चलता है। और 4 घंटे में चलने के बाद वो करता है 20 मिनट आराम। ठीक है। तब वह 3.5 किलोमीटर चलने में कितना समय लेगा? तो मुझे बताओ, जब वो 4 घंटे में कितना चला? 1 किलोमीटर। उसने फिर 20 मिनट का आराम लिया। फिर वो 4 घंटे चलेगा, 4 आवर चलेगा। और 4 आवर में कितने घंटे कवर करेगा? कितने किलोमीटर चलेगा? 1। फिर वो 20 मिनट कवर करेगा। फिर 4 आवर चलेगा, 4 आवर में कितना जी? 1। फिर 20 मिनट आराम करेगा और फिर जो है वो 2 घंटे चलेगा, क्योंकि उसे चलना कितना है? 0.5। तभी तो 3.5 घंटे बैठे। तो बताओ कितने घंटे हुए? 4 4 8, 4 12, 12 और 2 14 और 20 मिनट ये वाली, 20 मिनट ये वाली और 20 मिनट आपकी ये वाली। तो भैया 14 और एक कितना हो गया? 20 20 30 मिनट हो गए। तो कितने घंटे हो गए? तो ये घंटे हो गए जी आपके 15। कितने घंटे हो गए? तो ये घंटे हो गए जी आपके कितने जी? 15। कितने घंटे हो गए? 15 का आंसर आ गया। चलो भाई आगे बढ़ते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है यो कि एक व्यक्ति अपने दोस्त से मिलने जो है वो जाता है 12:30 बजे पहली बार। अगली बार वह गया 1:20 पर। उससे तीसरी बार गया वह 2:30 बजे। और चौथी बार गया आपका कितनी बार? तो चौथी बार आपका गया है वो 4 बजे। मतलब पहली बार गया था 12:30 बजे। दूसरी बार जब गया तो भैया 1:20 का समय था। तीसरी बार जो था वह 2:30 बजे गया और चौथी बार आपका 4 बजे गया। तो इसने पूछा कि अगली बार वह कितने बजे जाएगा। तो भैया इस क्वेश्चन को हम करेंगे बराबरी। मुझे एक बात बताओ, 12:30 पे पहले दिन गया, दूसरी बार गया 1:20 पर, कितनी मिनट का अंतर है? तो आप बोल दोगे जी 50 मिनट का अंतर है। कितनी मिनट का अंतर? 50 मिनट का। फिर 1:20 से 2:30 तक कितनी मिनट का अंतर है? तो आप बोलोगे कि भैया 70 मिनट का अंतर है। ठीक। फिर अगली बार जो गया उस 2.5 घंटे मतलब कितनी मिनट बाद गया? तो आप कहोगे कि भैया 90 मिनट बाद गया। तो मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले 50 मिनट का अंतर लिया, अगली बार उसने 50 मिनट बाद गया,
दूसरी बार वो गया था आपका 70 मिनट बाद, अगली बार 90 मिनट बाद। तो जो अगली बार जाएगा 90 में तुम 20 जोड़ दोगे तो मतलब कितने मिनट बाद जाएगा, 110 मिनट बाद। और 110 मिनट का मतलब क्या होता है, 110 मिनट का मतलब होता है 1 घंटा 50 मिनट, 1 घंटा 50 मिनट। तो भैया अगर वो 4 बजे जा रहा था, उसमें 1 घंटा 50 मिनट जोड़ोगे तो वो अगली बार जाएगा आपका 5:50 पर। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक आपका कंप्लीट आपका हो जाता है। आपका मैं आपको प्योर विश्वास दिलाता हूँ कि अगर आपका क्लोक से कोई भी क्वेश्चन आपका यूपी पुलिस में अब नहीं बचेगा जिसे आप नहीं कर सकते। चलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में एक नया चैप्टर के साथ हम आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।